बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है इम्पॉसिबल आयरस और इसका हाउस का नाम है रेमोन मोनेगाल। रेमोन मोनेगाल बेसिकली एक स्पेनिश परफ्यूमर है, मास्टर परफ्यूमर है और इन्होंने अपने ही नाम से अपना हाउस बनाया, नीश हाउस बनाया और उसके अंदर ये फ्रेग्रेंसेस इन्होंने लॉन्च की हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने इस हाउस के लिए फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं, इन्होंने बहुत सारे हाउसेस के लिए, डिफरेंट हाउसेस के लिए फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं और अपने हाउसेस के लिए भी फ्रेग्रेंसेस डिजाइन कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली मेजन जैसे फ्रांसिस कुक जॉन थे, तो वो बेसिकली अपना मेजन फ्रांसिस कुक जॉन हाउस चला रहे थे। उसके बाद उनको डियोर ने हायर कर लिया, डियोर ने, और अब वो डियोर के लिए भी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अब वो डियोर के लिए भी फ्रेग्रेंसेस को डिजाइन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अब अपना हाउस बना लेते तो किसी दूसरी प्रोडक्ट के लिए फ्रेग्रेंस डिजाइन नहीं करते, करते हैं ये डिजाइनर के लिए भी करते हैं, नीश के लिए भी करते हैं, तो इसीलिए इस तरह काम चलता रहता है। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस जो है ये रेमन मोनेगाल की है, उनके अपने हाउस की है, रेमन मोनेगाल हाउस। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है इम्पॉसिबल आयरस। मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी दिखा लूं, इसकी बॉटल शॉट दिखा लूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी बॉटल कुछ इस तरह सी होती है, मल्टीपल कट्स ये आप देख रहे हैं, जबरदस्त किस्म के कट्स, और एक कट के ऊपर ये इम्पॉसिबल आयरस जो ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, परफ्यूम का नाम, और नीचे ये रेमन मोनेगाल जो ब्रांड है उसका लोगो। ये कैप है, इसका कैप के ऊपर भी रेमन मोनेगाल का जो लोगो है ब्रांड का वो इस तरह, और एक छोटी सी इसकी आप निशानी कह लें कि जिधर ये स्टिकर है इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर ये जो है ना रेमन मोनेगाल का लोगो यूं सीधा आएगा। ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है, ठीक है, यानी ये इस तरह यूं भी आ सकता है, टेढ़ा भी आ सकता है इसके ऊपर और सीधा भी आ सकता है, ठीक है। और कैप अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी फील देता है, सिरामिक टाइप कैप लगता है इसका। और इस कैप के नीचे भी आप देखें ये लिखा हुआ है मोनेगाल बार्सिलोना सिंस 1916 गार्डियंस ऑफ परफ्यूम, ठीक है। ये इसके अंदर इसके इसके कैप के अंदर नीचे ये लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। और मैग्नेटिक कैप है, जबरदस्त कैप है, अब जबरदस्त टाइटली बंद होता है, आप इसको इससे उठा भी सकते हैं। और इसके कैप को आप चाहें तो यूं खोल लें, या अगर आप इसको बगैर किसी मुशक्कत के खोलना चाहते हैं, जरा सा इसको घुमाएं तो ये देखें खुल जाता है। जबरदस्त किस्म का ये मुझे आइडिया अच्छा लगा, कंसेप्ट अच्छा लगा। जरा सा दियोर की फ्रेग्रेंसेस इस तरह हैं, जैसे कि ऊद इस्पहान हो गया, सवाज हो गया, सवाज एलिक्सर हो गया, इस तरह बहुत सारे उनके इसी तरह होते हैं। आप जरा सा कैप घुमाएं तो कैप आराम से उतर जाते हैं, ठीक है। रिपेल, एक स्पेसिफिक एंगल पे ये रिपेल करना शुरू कर देता है और एक स्पेसिफिक एंगल पे बिल्कुल ये टाइटली बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका खोलने का तरीका ये भी हो गया। बाकी ये स्पेनिश ब्रांड है और इसके ऊपर जो एड्रेस भी लिखा हुआ है वो बार्सिलोना का है, और उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि मेड इन स्पेन, ठीक है। तो इम्पॉसिबल आयरस, इम्पॉसिबल आयरस पढ़ के आपको समझ आई होगी कि ये एक आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंस है। तो यस, आपका कुछ कुछ आइडिया ठीक है, ये आयरस बेस्ड ही है, लेकिन इसमें आयरस बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म का है, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आयरस के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं, आयरस का जो नोट होता है ना, इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक लिपस्टिक। लेडीज लिपस्टिक जो होती है ना, उसके अंदर जो एक बटरी सी, थिक सी, एक फ्लोरल सी, लिटिल फ्लोरल सी एक खुशबू आती है, बटरी सी, वो बेसिकली आयरस की खुशबू होती है और वो बहुत ही जबरदस्त खुशबू होती है। बहुत सारे लोगों को वो खुशबू पर्सनली पसंद आती है, मुझे पर्सनली खुद आयरस का जो नोट है वो बहुत ज्यादा पसंद है परफ्यूमरी के अंदर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस नोट के साथ खेलना भी जो है ना वो एक आर्ट है। और या मैंने रेमन मोनेगाल को देखा जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस बनाई है, या मैंने देखा फ्रांसिस्को दिमाशी को जिन्होंने दियोर ओम बनाया, दियोर ओम इंटेंस बनाया, दियोर ओम परफा बनाया। इन तीनों में जो उन्होंने आयरस का काम किया, कमाल का काम किया। बहरहाल बात करते हैं हम इसकी। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको 1 से 1.5 मिनट स्ट्रेट ऐसे लगता है जैसे आपने बटरी सी, कमाल की, थिक सी, एक नटी सी लिपस्टिक लगाई। नटी सी लिपस्टिक का मतलब यह है कि एक ऐसी लिपस्टिक जिसके अंदर से हेजलनट प्लस पीनट प्लस आलमंड जो है ना वो मिक्स हैं, और वो लिपस्टिक आपने लगा, मतलब नट्स नट्स टाइप की खुशबू आती है इसके अंदर स्टार्ट में।
और वो 1.5 से 2 मिनट सिर्फ अकेली आयरस की खुशबू आती है। उसके साथ उसके मतलब आप कह लें कि 2 मिनट के बाद फौरन से, यानी वो आयरस का नोट सिर्फ 2 मिनट चलता है अकेला। उसके बाद उसी आयरस के नोट के साथ, यानी उस लिपस्टिक की खुशबू के साथ एकदम से खट्टा सा रास्पबेरी अटैच हो जाता है, सॉल्टी सा रास्पबेरी। बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रास्पबेरी का जूस ट्राई किया होगा। साशेस के अंदर आता है रास्पबेरी का, खट्टे चूरन की तरह उसकी खुशबू होती है, बड़ी जबरदस्त। बहुत टेस्ट भी उसका बहुत जबरदस्त होता है, खट्टा सा होता है और उसके फवायद बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो जो रास्पबेरी का एक खट्टा सा एक नोट होता है, उसको थोड़ा सा सॉल्टी कर लें तो आयरस जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, उसके साथ वो फिर आयरस के साथ रास्पबेरी की सॉल्टी सी खुशबू ऐड हो जाती है। और फिर ये जो सेकंड फेज इसका है, यानी पहला फेज लगभग 2 मिनट का है, लेकिन ये जो सेकंड फेज है ये फिर कम से कम 3 से 4 घंटे चलता है। यस, इसका ये जो रास्पबेरी और आयरस वाला है फेज, ये बहुत लंबा चलता है, 3 से 4 घंटे चलता है। और मुझे लगा कि बस अब इसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 घंटे बाद इसमें थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह फील आता है कि रास्पबेरी के साथ हल्का सा सर्फ जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है। सर्फ की खुशबू आपको इसके अंदर से आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए रहता है। उसके बाद ये टोटल खुशबू चेंज हो जाती है। किस तरह? मतलब लिपस्टिक की खुशबू दोबारा से एक्टिव हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग थिक बटरी सी लिपस्टिक इसके अंदर दोबारा से इंट्रोड्यूस हो जाती है, और उसके साथ एक खुशबू जो कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, एक रबर, एक फ्रेग्रेंट रबर हुआ करता था। हम अपने बचपन में जब पेंसिल से लिखा करते थे ना, तो वो रबर हम अपने पास रखा करते थे। ज्योमेट्री के अंदर जब वो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जब वो रबर रखा करते थे, ज्योमेट्री बॉक्स खोलते थे तो उसकी खुशबू आया करती थी। तो वो जो एक कमाल का एक रबर की एक खुशबू होती है, फ्रेग्रेंट रबर जो होता है, खुशबू वाला रबर, उस रबर की मिल्की सी रबर की खुशबू, ऐसे बबल गम टाइप उसकी खुशबू हुआ करती थी, अगर आप याद कर सकें तो उस तरह की उसकी खुशबू प्लस वो लिपस्टिक की खुशबू, ये फिर इसका थर्ड फेज चलता रहता है। और इस फेज ने मुझे लिटरली जब वो रबर की खुशबू आई ना, फ्रेग्रेंट रबर की, मुझे लिटरली अपना जो है ना चाइल्डहुड याद करा दिया इस फ्रेग्रेंस ने। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। 2010 की ये लॉन्च है, न्यू लॉन्च नहीं है, आपको ऑलरेडी बताता चलूं, स्टार्ट में ही बताता चलूं, ये न्यू लॉन्च नहीं है, 2010 की लॉन्च है। जबकि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये जो रेमन मोनेगाल हाउस है ये 1916 का है, पुराना हाउस है काफी ज्यादा। बहरहाल मुझे इनकी जो भी फ्रेग्रेंसेज मैंने इस्तेमाल की वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब 2010, 2013, 14, 15 इस तरह करके ये फिर इन्होंने फ्रेग्रेंसेस बनाना शुरू की। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस 2010 की है, और वकास अहमद से आपको ये फ्रेग्रेंस आराम से मिल जाएगी। आपको नीश हाउस की फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने का शौक है, उन लोगों के लिए तो वो तो मतलब है कि उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, एक डिफरेंट चीज है, आप लोगों को पसंद आएगी। और बाकी तमाम भाई जो कहते हैं कि नहीं हमने खुशबू तो हमें अच्छी चाहिए, लेकिन हम पहले इसका डीकेंट ट्राई करेंगे, तो वकास अहमद से आप इसका डीकेंट ले सकते हैं। ठीक है, डीकेंट भी मिल जाएगा, फुल बॉटल भी मिल जाएगी, मुझे पार्सल मिल रहा था। ये मेरे पास पड़े हुए काफी टाइम हो गया इस फ्रेग्रेंस को, आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास 4 से 5 माह हो चुके हैं। मैं इसका कब से रिव्यू बनाना चाह रहा था, कब से रिव्यू बनाना चाहता, और मैं इसको इन 3 से 4 माह में बहुत अच्छे तरीके से लगाया, बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी भी किया। और जब लगाता था मैं कहता था यार आज इसका रिव्यू बना के छोड़ूंगा, आज इसका रिव्यू बना के छोड़ूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने लगाई इस शर्ट के ऊपर, और आज ही मैंने कहा कि नहीं यार आज इसका रिव्यू 4 से 5 से 10 मिनट निकाल के मैं इसका रिव्यू बना लेता हूं। ठीक है, तो खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया, अब अपने आते हैं। और इसकी जो फुल बॉटल की प्राइस है वो लगभग 45,000 रुपीज के करीब है। डॉलर रेट्स कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, तो परफ्यूम प्राइसेस भी उसी तरह इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। नीश हाउस है तो ऑब्वियसली प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो प्राइस भी आई थिंक रीजनेबल। अगर आप फुल बॉटल नहीं ले सकते तो इसका डीकेंट ट्राई कर लें पहले, फिर आप को समझ आ जाएगी कि आपको इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। ठीक है, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा। इफ यू लाइक आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस यू विल लव दिस, दैट्स इट, सिंपल। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर, यस इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। यूनिसेक्स से भी ज्यादा अगर मैं कहूं तो 60-40 आप कर लें। 60% ये फीमेल की तरफ लीन करती है, 40% मेल की तरफ। बट कम ऑन, मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि मैं इसको पिछले काफी माह से 3-4-5 माह से इस्तेमाल कर रहा हूं, और मुझे नहीं लगता
कि मुझे कोई फीलिंग आती है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस नहीं लगानी चाहिए, ये फेमिनिन साइड पे ज़्यादा लीन करती है। नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं लगा सकता हूँ तो आप भी लगा सकते हैं। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 10 आवर्स इजीली। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने ऑफिस जाकर ये फ्रेग्रेंस लगाई, और जब मैंने लगाई तो काफी दूर एक दोस्त मुझसे खड़ा हुआ था, उसने कहा आदिल भाई परफ्यूम आपने लगाया? मैंने कहा जी। कहते हैं कमाल यार, यहाँ तक खुशबू आ रही है। एंड ही वॉज, मतलब वो तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट था, एक क्लोज एनवायरनमेंट था, एंड ही वॉज 3 से 4 मीटर दूर मुझसे खड़ा हुआ था, और उसको इसकी खुशबू है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब इतना प्रोजेक्ट कर लेती है, आराम से कर लेती है। तो उस लिहाज से अच्छी इसकी प्रोजेक्शन भी जो है ना वो अच्छी है, और 2 से 3 घंटे आराम से प्रोजेक्ट करती है। रिफ्रेश करने का मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को कि आप इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लें थोड़े टाइम के बाद। आप अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पे थोड़ा सा रहम करें, और फ्रेग्रेंस को रिफ्रेश मत किया करें। एक फ्रेग्रेंस एक दिन में एक बार, दैट्स इट। चलती है नहीं चलती वो एक अनदर इशू है, लेकिन और बहुत ही कोई अर्जेंट आ जाए ना कि कोई स्पेसिफिक मीटिंग आ गई है, या किसी से आपको स्पेशल मिलना पड़ रहा है, फिर आप लगा लें। लेकिन ये रूटीन मत करें कि आप एक दिन में एक फ्रेग्रेंस 4-4, 5-5, 6-6 दफा लगा रहे हैं, इसलिए कि वो प्रोजेक्ट करे और मैं लोगों को इंप्रेस कर लूं। लोग इंप्रेस हो भी जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा आपको करेंगे वो। तो प्लीज अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के साथ थोड़ा सा रहम करें, इन पर रहम करें। एक फ्रेग्रेंस एक दिन में एक दफा, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, ओकेजन के लिए ऑफिस के लिए बेस्ट है। लेडीज इसको हर ओकेजन पे लगा सकती हैं। मैं लेडीज को ये 100% रिकमेंड करूंगा। ऑल ओकेजन टाइप के फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और बॉयज के लिए यह है कि यंगस्टर्स कभी भी कहीं भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और ओकेजन मैं आपको बता दिया। वेदर जो है ना, आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस वैसे तो आपको फॉल एंड विंटर में मजा करती हैं, बट कम ऑन, मैं आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हर सीजन में लगा लेता हूं। गर्मियों में भी लगा लेता हूं, सर्दियों में भी लगा लेता हूं, फॉल में भी लगा लेता हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी रैमॉन मोनेगाल का इम्पॉसिबल आयरस। थैंक यू सो मच।